हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपकी 2 लाख प्लस जो है वो आपकी वैकेंसीज है, जिसके लिए जो है वो आपका समय सारणी मतलब टाइम टेबल भी जो है वो तैयार कर दिया गया है कि कब तक जो है वो आपकी टोटल रिक्तियाँ पोर्टल पर देखेंगी और कब जो है विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, कब से आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, फिर आपके फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति वगैरह जो है वो आपकी कब दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपका टोटल समय सारणी जो है वो आपका तैयार हो चुका है। बता दें कि शिक्षक भर्ती की जो नई नियमावली है वो भी जो है वो आपकी तैयार हो चुकी है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या जो आपकी भर्ती होने वाली 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, क्या इसके पहले जो आपका बिहार टेट मतलब जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है, क्या वो परीक्षा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इन सभी के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में भी जो है हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है बहुत सारे बातें जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया है। बाकी सीटेट को लेकर भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। बाकी यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो है, उसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, तो उसमें देखिए क्या है कि हर एक तरीके से जो है वो आपकी तैयारी कर ली गई है। टोटल रिक्तियाँ कितनी है वो भी जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है और वित्त विभाग से भी जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट में जो है वो यहाँ पर जो है वो मंजूरी के लिए जाएगा और जैसे ही जो है वो आपका विधानसभा का अगला सत्र होगा, वहाँ पर कैबिनेट में जाएगा और वहाँ से जो है वो कैबिनेट से भी जो है वो मंजूरी ले लिया जाएगा। देखिए, इसमें जो है वो आपकी कोई अड़चने जो है वो आपकी नहीं है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। बाकी जो भी अड़चने हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी यदि चाहे तो डिले करे या फिर चाहे तो जो है वो अपने समय जो टाइम टेबल बनाया गया है उस टाइम टेबल के हिसाब से जो है वो अपनी वैकेंसी जो है वो दे सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर जो है वो शुरू करने का निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर जल्द ही कैबिनेट जाएगा। आगामी कैबिनेट में इस नियमावली को जो है वो हरी झंडी दे दी जाएगी। मतलब जैसे ही जो है आपका अगला कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में मीटिंग होगा, वहाँ पर जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है ये जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो वित्तीय विभाग है वहाँ से भी मंजूरी मिल चुकी है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर और यहाँ पर बताया गया कि 2 लाख से भी 2 लाख के लमसम जो है वो आपके पद रिक्त हैं, जो कि आपके प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के भी जो है मतलब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती के बारे में जो है यहाँ पर जो है वो आपका 7वें चरण में शिक्षक बहाली होगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन और दूसरी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी है, जो कि पहली बार इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 6ठे चरण की जो शिक्षक बहाली हुआ था वो आपका ऑफलाइन हुआ था, जिसमें जो है अनेक प्रकार की खामियां और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो मतलब गलत हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट इस बार क्या कर रही है कि ऑनलाइन जो है वो प्रक्रिया करे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, बार बार जो है जाकर आपको इस प्रखंड उस प्रखंड जाकर जो है आपको फॉर्म भरना ना पड़े। तो इस बार जो है आपका आवेदन जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। बाकी जो कोई भी प्रक्रिया होती थी वो आपकी सभी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। अब जो है आपका मतलब जो ऑफलाइन वाला सिस्टम है वो जो है वो नहीं होगा, जो कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ा चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पोर्टल का लॉन्च होगा। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए जो है कितना पैसा वगैरह जो है, फिर उसमें से भी जो है किस तरीके से करना है, ताकि कोई भी जो है उसके जो पोर्टल होगा आपका शिक्षक बहाली को लेकर उसके साथ जो है वो छेड़खानी ना कर सके। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है और यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो आपका पोर्टल विकसित होगा इसकी आधारभूत जो है वो तैयारी किया जा चुका है। बस आपका जो है वो मतलब कैबिनेट से जो है वो मंजूरी लेने का जो है वेट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका टीईटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीईटी कराने के संदर्भ में जो है वो विभाग को नीतिगत निर्णय लेना होगा। क्योंकि पूछा गया था इसके पहले, तो गवर्नमेंट ने बोला था, आपने देखा होगा कि जो इस टाइम पे जो है बिहार में जो उलट फिर गवर्नमेंट का हुआ है, इसके पहले जब एनडीए के साथ गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे बोला गया था कि टीईटी हम नहीं लेंगे, मतलब बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार टेट क्वालिफाई बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसके अलावा सीटेट क्वालिफाई भी जो है वो बहुत कैंडिडेट हैं। लेकिन उसके बाद जो है गवर्नमेंट के थोड़ा सा जो है वो रुख बदल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि हालांकि बाद में सफाई दी थी कि ज़रूरत पड़ी तो हम टीईटी करा सकते हैं। मतलब यदि गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा करा लें तो यहाँ पर जो है वो करा लेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट आपको दे दें कि अभी जो है वो न्यूज़ वगैरह में जो है वो मतलब चल रहा था कि जो आपका बिहार टीईटी का है वो दिसंबर 2022 मतलब दिसंबर 2022 में कई जगह जो है वो आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया जा रहा था। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी फॉर्म लेना, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना। लेकिन यहाँ तक ये कुछ न्यूज़ में जो है ये भी दिखा रहा था कि दिसंबर 2022 में जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा बिहार टीईटी परीक्षा को लेकर। तो हो सकता है कि दिसंबर 2022 में इसका शेड्यूल जारी किया जाए, फिर उसके 2 ही महीना बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम वगैरह जो है वो कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन बिहार टीईटी के बारे में जो है आज न्यूज़ जो है वो आ रहा है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो आपका 7वें चरण की शिक्षक बहाली से पहले जो है वो आपका किया जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पर ये भी है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा विभाग में भर्तियाँ होने वाली है उसको लेकर कॉमर्स विषय को लेकर जो है STT परीक्षा भी करानी है। कुछ इसके अलावा और विषय हैं जिसमें जो है आपकी STT परीक्षा भी जो है वो कंडक्ट करानी है। तो ये आपका माध्यमिक मतलब आपका 9वीं 10वीं और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं के लिए जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर देखिए टोटल आप रिक्तियाँ देखेंगे तो 2,257 टीचरों की जो है यहाँ पर वैकेंसी होगी, मतलब भर्ती होगी, जो कि 7वें चरण में। और यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक शिक्षक बहाली है जो कि सबसे ज़्यादा यहीं पर आवेदन होता है, तो यहाँ पर 80,257। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रारंभिक दिया है, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक, मतलब ये आपका होगा क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक दिया है। और यहाँ पर 80,257 टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपका कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बारे में जो है वो बताया गया है। और आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपकी 7वें चरण की बहाली है ये आपकी माध्यमिक और प्राइमरी से लेकर जो है वो आपकी मतलब उच्च माध्यमिक तक जो है वो शिक्षक बहाली होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एक महत्वपूर्ण तिथि भी जो है वो दिया है। देखिए जो माध्यमिक के टीचर की शिक्षक बहाली होगी वो यहाँ पर जो है वो आगामी 31 मार्च, जो आपका 31 मार्च 2023 आएगा, वहाँ पर जो है वो आपका नियुक्ति वगैरह जो है वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आगामी 31 मार्च तक जो है वो हो जाएगी। मतलब जितने भी माध्यमिक के टीचर के पोस्ट जो हैं वो आपके रिक्त हैं उसका आवेदन लेकर जो है वो आपका 31 मार्च तक जो है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। और जो आपका प्रारंभिक शिक्षक बहाली है मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए, तो इनकी ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है 31 जुलाई 2023 तक जो है वो यहाँ पर इसके बारे में डेट जो है वो बताया गया है। तो आप ये डेट भी जो है वो देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर जो है आपको क्लियर तरीके से जो है वो डेट दिया गया है जो कि यहाँ पर आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 30 सितंबर को जो है वो शिक्षक नियोजन का पोर्टल जो है मतलब 30 सितंबर तक जो है वो आपका शिक्षक नियोजन का पोर्टल जो है वो निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाला है, तो पोर्टल जो है वो आपका बनेगा। यहाँ पर बताया गया कि 31 अक्टूबर तक जो है वो संशोधित नियुक्ति नियमावली का भी जो है अनुमोदन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाला है इसमें जो नियमावली है उसको जो है वो मतलब संशोधन किया गया है। हालांकि ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी संशोधित हो चुकी हैं, ऐसा नहीं कि संशोधन करना है, लेकिन ये जो है वो आपका अनुमोदन हो जाएगा संशोधित नियमावली जो बनी है। फिर यहाँ पर बताया गया कि 30 नवंबर तक जो है वो रिक्ति का निकायवार रोस्टर जो है वो अनुमोदन होगा। आप रिक्तियाँ जान जाएंगे कि टोटल कितने जो है वो किस निकायवार में जो है वो आपकी टोटल कितनी रिक्तियाँ जो है वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका टोटल कितने पोस्ट पर होगा यहाँ पर 30 नवंबर तक जो है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर बताया गया कि 15 दिसंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थियों का विज्ञापन जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। मतलब 15 दिसंबर 2022 को जो है कक्षा मतलब माध्यमिक मतलब कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक मतलब आपका 11 से 12 के लिए जो है वो आपका यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आवेदन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि 31 मार्च 2023 तक जो है वो आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को। फिर यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण है प्रारंभिक को लेकर 7 अप्रैल 2023 को जो है वो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो टीचर हैं इनके लिए जो है वो 7 अप्रैल 2023 तक जो है वो मतलब यहाँ पर विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है जो कि इसके लिए बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये आपका फाइनल है और इस टाइम तक जो है हालांकि न्यूज़पेपर के माध्यम से, हालांकि जो गवर्नमेंट ने बताया है कि 31 जुलाई 2023 तक जो है वो हम सभी शिक्षकों को 7वें चरण के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली में है मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो उनको जो है वो नियुक्ति पत्र वगैरह जो है वो वितरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आप टाइम टेबल देख सकते हैं बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर में। बाकी हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर। तो देखिए क्या है कि सीटेट की तरफ से सीबीएसई की तरफ से जो है वो बोल दिया गया है कि हम जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है कंडक्ट कराएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बिहार को लेकर बताया गया मतलब 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर, तो यहाँ पर बताया गया कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही जो है वो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो वैकेंसी है वो जो है वो आपकी आएगी। तो जितने भी लोग बिहार टेट की मांग कर रहे थे या फिर सीटेट वगैरह आप क्वालिफाई नहीं है, तो आपके लिए एक मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, इसको आपको गंवाना नहीं चाहिए और बिल्कुल अच्छे से जो है वो आपको तैयारी करना चाहिए। नोटिफिकेशन का तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से बोल दिया गया है कि हम दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो अभी दिसंबर भी जो है वो आपका हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में, या फिर आप पिछली बार देखे होंगे तो दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट किया था और जनवरी तक जो है वो आपका एग्जाम कराया गया था। तो हो सकता है कि इस बार दिसंबर और जनवरी में ही जो है वो आपका एग्जाम हो। आप नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट न करिए, क्योंकि ऑफिशियल जो है सीबीएसई जो है वो सीटेट के लिए जो है नोटिस जारी कर दिया है। तो आप इसका जो है वो तैयारी करिए। आपका दिसंबर लास्ट या फिर दिसंबर लास्ट तक जो है वो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7वें चरण के अंतर्गत जितने भी लोग बीटेट बिहार टेट क्वालिफाई नहीं थे और सीटेट भी क्वालिफाई नहीं थे, तो उनको एक मौका और दिया गया है सीटेट को लेकर। तो आप सीटेट में जो है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फिर उसके बाद जो है आप मतलब
7वें चरण में जो है आप एलिजिबल हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टोटल आप रिक्तियाँ देखेंगे तो वहाँ पर रिक्तियाँ जो बताई गई थी आपका टोटल कंप्लीट जो है बताया गया था 2,257 के लमसम। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी के लिए जो है वो आपके लगभग 76,000 टोटल पोस्ट रहेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23,500 जो है यहाँ पर पोस्ट बताया गया है। ये आपकी जो संख्या है यहाँ पर एक सिर्फ अनुमान लगाया गया है, इससे अधिक जो है वो आपकी संख्या हो जाएगी, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका 76,000 प्राइमरी शिक्षक को लेकर और 23,500 जो है वो आपका जूनियर मतलब कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो आपका होने वाला है। तो ये सी टेट को लेकर था और बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे और जिनका भी टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं है आप जो है बिल्कुल सी टेट का एग्जाम का जो है वो तैयारी करिए। तो फ्रेंड्स यही था आपका 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो कुछ भी महत्वपूर्ण था। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र इसको जो है आप सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि आप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से आप जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा क्योंकि जो कुछ भी अपडेट होता है वहाँ पर तुरंत जो है वो शेयर कर दिया जाता है। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर जो है हो सकता है कि थोड़ा आपको डिले हो, बाकी यहाँ पर टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में जो है वो तुरंत शेयर कर दिया जाता है। तो इसमें जो है आप ज्वाइन जो है वो आप हो जाएगा। तो यही था आपका 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर और इसमें आपके टोटल पोस्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत दिन से जो है अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और हर एक चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है वो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।